अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम समीर शौकीन लोन है। मैं पब्लिक पॉलिसी प्रोफेशनल और जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन बहसती शहरी सिटीज़न ऑफ दिस विलेज हैप शोपियान। मेरे साथ हैं यहाँ के मुखिया लंबरदार शबीर अहमद लोन साहब। तो हम बात करेंगे यहाँ पे जो SBM ग्रामीण है, जो एक स्वच्छ भारत मिशन जो है ग्रामीण, एक बड़ा प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एक बहुत ही वसी प्रोग्राम है। लेकिन जो एक पॉलिसी इसकी बनी है, जो वैल्यू चेन है राइट फ्रॉम कलेक्शन टू डिस्पोजल, शायद वो इफ़ेक्टिवली जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रहा है। लेकिन सरकार के फिर भी हम शुक्रगुजार हैं। मैं बात करूँगा यहाँ से, ये रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने बना दिया है, ये वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो पिट यहाँ पे बना दिया है सेग्रीगेशन के लिए। इन्होंने 2 साल पहले यहाँ पे प्रोग्राम चलाया, गांव में जहाँ जहाँ गार्बेज है उसको कलेक्ट करना है और उसके बाद उसको डिस्पोज करना है। ये उसके लिए जो ये शेड बना हुआ है। बात ये है कि 2 साल पहले इन्होंने इस प्रोग्राम के अंतर्गत यहाँ के एक हमारे लोकल हैं अब्दुल हमीद शेख, उनको हायर किया है कि आप गांव की सफाई करेंगे और उसके बाद सफाई जो कूड़ा है करकट है वो यहाँ पे डाला जाएगा। 3 महीने तक वो प्रोग्राम चला। 3 महीने तक उन्होंने उसको 2500 रुपया माहाना, 2500 की 3000 माहाना पैसा दे दिया है। वो पहले 3 महीने चला और चौथे महीने ऑल ऑफ ए सडन हमीद शेख भी गायब, और जो सरकारी कर्मचारी है उन्होंने बताया कि पैसा बंद हो गया है, तो ये सिलसिला जो है ये साफ़ सफाई का गाँव में ये आगे नहीं चलेगा। फिर हमने क्या किया, ये 1.5 साल पुरानी बात है। उसके बाद हमने गांव वालों ने, यहाँ की जो वेलफेयर बॉडी है, मुखिया हैं और बाकी जो यूथ के लोग हैं, उन्होंने सोचा कि जिसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट रही कि हम क्यों है इसको रुकने नहीं देंगे। तो हमने क्या किया कि हमने गांव की लेवल पे एक इनिशिएटिव ले लिया कि अब्दुल हमीद शेख जिनको हायर किया था फिर सरेरा उनको छोड़ दिया, उसको हम आगे कंटिन्यू कराएंगे। तो अभी तक 2 साल से वो कंटिन्यू काम कर रहे हैं। हम जो है पैसा जो है वो पूल इन कर रहे हैं, घर वालों से ले रहे हैं, दुकानदार भाइयों से ले रहे हैं, और जो बाकी लोग हैं उनको बता रहे हैं कि कोई 40 कोई 50, और जो है तकरीबन 5-6 हज़ार रुपया महीना हमारा जमा हो जाता है और अब्दुल हमीद शेख को वो पैसा हम देते हैं। हमने जो है हैंड कार्ड भी उसमें ख़रीदा है अब्दुल हमीद शेख के लिए। तो मेरा कहने का पॉइंट यह है कि सस्टेनेबिलिटी जो सरकार ने जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी की बात आती है। 3 महीने के बाद ठप, शो ऑफ हो गया, थोड़ा बहुत दिखा दिया, बात खत्म। लेकिन अब हम गांव वालों ने उसको कंटिन्यू किया है, एक सस्टेनेबल मेथड बना दिया है। पैसा उसके पास जाता है, कभी 5000 कभी 6000, ईद होती है या कोई और बड़ा दिन होता है तो शायद उस टाइम पे और भी कुछ मिठाई के तौर पे उसको मिल जाता है। इस वजह से हमारा जो प्रोग्राम है सस्टेनेबल अभी तक है। अब बात है कि अब ये पिट जो है अब ये थोड़ा ओवरफ्लो हो गया। अब देखिए ये गंदगी यहाँ पूरा फैल गई। तो कल हमने फिर से अपना ही इनिशिएटिव ले लिया, बिल्डोज़र वाले को हायर किया। यहाँ पे हमने 2 पिट खोदे हैं और जो यहाँ पे जो ओवरफ्लो था और इसमें जितना कूड़ा करकट था वो हमने सारा इसमें गाड़ दिया है, इसको डंप कर दिया है। तो मेरी सरकार से गुजारिश ये है कि स्वच्छ भारत मिशन जो है, जहाँ तक मैंने इसको पढ़ा है, बहुत ही अच्छा इसमें जो प्रोसीजर है राइट फ्रॉम कलेक्शन टू डिस्पोजल वो बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया है, लेकिन शायद वो यहाँ पे उस हिसाब से वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है ग्राउंड लेवल पे। हम कब तक अपने पैसे से अब्दुल हमीद शेख को पैसा देते रहेंगे? आज मैं यहाँ पे हूँ, कल मैं नहीं हूँगा, कहीं और हूँगा, चीज़ों का पता नहीं रहता है। तो सरकार को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। और मैं एक बार फिर से सेक्रेटरी साहब जो हैं या डायरेक्टर साहब जो हैं और कंसर्न्ड जो डिप्टी कमिश्नर है उनसे गुजारिश होगी कि इन चीज़ों को मेहरबानी करके देखिए। अभी भी देखिए हमने इतनी कोशिश करने के बावजूद भी आप थोड़ा बहुत दिखा दीजिए कि यहाँ पे अभी भी कूड़ा करकट आप देखते हैं थोड़ा सा फैला हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम अपने ओन एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं। हम अभी तक हम पैसा जमा कर रहे थे कि उसको देना है, बिल्डोज़र वाले को देना है, सरकार का सहयोग है, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए था उन्होंने ये पिट बना दिया है। अब उनको चाहिए था कि गाड़ी भेजेंगे जिस तरह से, पहले तो कि इसको कहाँ पे डिस्पोज करना है, ये यहाँ पे बन गया, ये तो फिर एक और गार्बेज न्यूसेंस यहाँ पे बन जाएगा। जैसे शहरों, बड़े बड़े शहरों में आप देख रही कि कितने ऊंचे ऊंचे बन गए हैं वो गार्बेज के जो लोकेशंस हैं। तो इसको मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे गांव में इतना सीनिक ब्यूटी है, रंबियाड़ा के बिल्कुल किनारे पे हम खड़ा हैं, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे एक बार फिर से वैसा ही एक बड़ा जो है गार्बेज का एक पहाड़ जैसा बन जाए। हमने कल इसको खुद अपने एक्सपेंसेस पे सफाई की,
आप देख सकते हैं ये पूरा ऊपर तक इसको ये जमा हो गया था, ओवरफ्लो पूरा हो रहा था। यहाँ जो दूसरा ज़मींदार है उसने भी फिर ऑब्जेक्शंस क्रिएट की कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा ज़मीन भी ख़राब हो गई। देखो इनने कल साफ किया है, 2 साल का जो इसमें पड़ा हुआ था वो पूरा निकाल दिया है, यहाँ पे गड्ढे खोद दी उसमें गाड़ दिया। तो सरकार को नोटिस देना चाहिए और इसका भी कोई ना कोई जो हल है वो बताना चाहिए। थैंक यू।